हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का सेकंड डे है और हालांकि मुझे कल आप लोगों को विश कर देना चाहिए था, लेकिन मैं टाइम के चलते नहीं कर पाई। थोड़ा कम टाइम था तो मैं कैमरा इस तरह से डायरेक्टली बातें नहीं कर पाई। चलो खैर कोई बात नहीं, आज विश कर देते हैं अच्छे से। तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों का भी फास्ट है वो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, थोड़ा यहाँ पे मैं कर रही थी कलश की स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए मैंने जो था यहाँ पे पहले से ही सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि हमारा मंदिर जो है वो छोटा है तो मैंने सोचा नीचे रखने की बजाय मैं कलश को ऊपर स्थापित करती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में यहाँ पे एक स्वस्तिक का निशान बना लिया है। साथ ही साथ जो मैंने ये कलश के लिए लोटा लिया है उसमें मैं कलावा वगैरह बांध के, मौली बांध के इसको तैयार कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं इस पर स्वास्तिक भी बनाऊँगी, क्योंकि जब हम कलश को स्थापित करते हैं तो इस तरह खाली खाली नहीं स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीतल का लोटा लिया है और मैंने उसमें मौली बांध ली है और फिर उस पर एक स्वस्तिक का निशान बना लिया है। देखो, सबका कलश स्थापना करने का अलग अलग तरीका होता है और डिपेंड करता है कि भाव क्या है। तो केवल माता तो जो होती है वो भगवान जो है, भगवान भाव का भूखा होता है। तो बस सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लिए हैं, ये 7, 9, 11 इस तरह के हिसाब से लिए जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने लोटे में यहाँ पे जो लोटे को मैंने जल से भर लिया है और उसमें एक सिक्का डाल दिया है और साथ ही साथ थोड़े से अनाज के दाने डाल दिए हैं और उसके बाद नारियल रख के कलश को कर दिया है स्थापित। अब मैं दिया लगाऊंगी और साथ ही साथ धूप दिया बत्ती से मैं अपनी पूजा को संपन्न करूंगी। और फिर जोत वगैरह लगा के अच्छे से जो भोग वगैरह हमने बनाया है, मॉर्निंग टाइम में तो हम लोग भोग नहीं बनाते हैं, शाम को ही बनाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जोत लगा ली है और साथ ही साथ सामग्री तिल, लौंग, बताशे जो भी मुझे चढ़ावा डालना है, चढ़ावा देना है माता जी को, वो मैं जोत पे ही चढ़ा दूंगी। और साथ ही साथ अपनी कथा वगैरह करके और पूजा को अपनी संपन्न करूंगी। तो बस यहाँ वही था, पूजा मैं कर रही थी। और जब हम पूजा करते हैं तो थोड़ा ध्यान अगर पूजा की तरफ ही रहे तो तभी अच्छा होता है। और बस मैंने कैमरा लगा के यहाँ पे एक तरफ छोड़ दिया था, मेरा कैमरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और मेरे पास जौ नहीं थे, जौ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे गेहूं के दाने ले लिए थे। और फिर उसके बाद ये शाम की क्लिप है, मैं यहाँ पे फिर भोग बना रही थी दोबारा पूजा के लिए। तो आज भोग में मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है मक्खन और साथ में उसमें जीरा, हरी मिर्च और जो रॉक साल्ट होता है, खाने वाला जो नमक होता है, सेंधा नमक, वो मैं डाल के सिंपल सी ही मुझे यहाँ पे खिचड़ी बनानी है। और थोड़े से मैंने आलू जो थे वो सिंपली कट कर लिए थे पतले पतले से। अब मैं उनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको गलने तक छोड़ दूँगी। उसके बाद साबूदाना मैंने पहले से ही भिगो के रखा था, वो मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था धुल के अच्छे से, और वो पूरी तरह से फूल गया है। अब मैं साबूदाने को ऐड कर दूंगी और साबूदाने को ऐड करने के बाद में फिर मुझे इसे बस हल्का हल्का चलाना है और इसको धीरे धीरे पलटते हुए जब तक ये साबूदाना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता मैं इसको चलाती रहूँगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं ढक दूँगी ताकि जो इसकी हल्की हल्की सी भाप है उसमें साबूदाना अच्छे से गल जाए। और बस इसको तब तक ही पकाना है मुझे, बहुत धीमी आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने यहाँ पे कर दिया है कि जब तक मेरा साबूदाना पूरी तरह से नहीं हो जाता। और देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, आलू पूरी तरह से पहले ही गल गए थे और साबूदाना भी यहाँ है। उसके बाद ये थोड़ी सी क्लिप थी, जब खाना वगैरह खा के हम लोग अपने बेडरूम में चले गए थे तो यहाँ पे रवि जी जो थे वो काम कर रहे थे और मैंने लगा ली थी प्रेस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ